अमेरिका के साथ साथ अब चाइना भी कूद पड़ा है इस बात में। अखबार लिखता है चाइना ने कहा कि उसने इंडिया पाक टेंशंस को मीडिएट किया था, मध्यस्थता की थी। भारत की तरफ से विपक्षी दल अब सरकार से पूछ रहे हैं कि साहब आप कहते हो कि चाइना का कोई रोल नहीं है, हमारी सेना बार बार कह रही है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ऐसे में वो कह रहा है मैं तो मध्यस्थता कर रहा था। मतलब इस बात के प्रमाण हैं, खूब हमारी सेना के प्रवक्ताओं के द्वारा, सेना के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि चाइना से जो पाकिस्तान से जो भारत के ऊपर मिसाइल हमले हुए थे वो चाइनीज मिसाइलें थी। आज चाइना पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है। वहां के चाहे फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, उनका खुद का डिफेंस सिस्टम हो, अब वो चाइना द्वारा भेजा गया है और उसके बावजूद चाइना कह रहा है मैं तो मध्यस्थता करा रहा था। इसके बाद सरकार से सवाल पूछने के लिए सांसद निकल आए। इसी बीच में चाइना का जो क्लेम है कि हां मैं मध्यस्थता करा रहा था, अगर वो युद्ध को मध्यस्थता कहता है, युद्ध से मध्यस्थता मतलब चाइना पाकिस्तान को जिस तरह से डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है वो चीजें आज भारत के लिए अपने आप में चुनौती बनी हुई हैं। चाहे खुफिया जानकारी हो वो चीन दे रहा था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो वो चाइना कर रहा था, और तो और फर्जी खबर फिकवाना ये सब चाइना कर रहा था। आप सोचिए भारत पर बायरख्तार ड्रोन तुर्की वाले आकर गिरे थे, PL-15 मिसाइल आकर के चीनी गिरी थी, बकायदा इनके तो हमारे पास सैंपल्स तक हैं। हमारे सेना ने तो बकायदा PL-15 जो मिसाइल थी उसको मार गिराया था, उसकी तस्वीरें तक जारी की हैं। और तो और हमारे राफेल को गिराए जाने की जो फर्जी खबरें हैं वो चाइना से गिराई जा रही थी। चाइना उन फर्जी खबरों को चला रहा था, ये अमेरिका बता रहा है। अमेरिका कह रहा है कि नैरेटिव वॉर में चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए फर्जी खबरें चलाई गई थी, फेक खबरों को हमने हर बार खंडित किया है। लेकिन ये पूरा पूरा खेल इस अचानक तब बदल जाता है जब ये कहता है कि मैं तो मध्यस्थता कर रहा था। मतलब चाइना बोल रहा है कि मैंने तो मध्यस्थता करवाकर इन लोगों को रुकवाया था। ये वाकई में बड़ा सोचने का विषय है। कैसे रुकवाया था समझ नहीं आता। जो चाइना इतना असलाह दे रहा है, हमारी डिफेंस के पर्सनल्स बोल रहे हैं, वो मध्यस्थता की बात बोलता है तब तो कोई शायद अलग ही लेवल की मध्यस्थता होगी। चाइना के वेपन्स ने जबरदस्त काम किया, ये पाकिस्तानी कहते हुए थक नहीं रहे हैं। एक्सेप्शनली वेल था। और मैं आपको बताऊं, चाइना ने जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट पाकिस्तान को दिए थे वो उनको एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में ले रहा था, ताकि लोगों को वो बेच सके कि देखो भारत पाकिस्तान के बीच में भी हमने इसको चलवाया था। तो चाइना ने तो उसे एज ए ग्राउंड फील्ड यूज किया है। अब उसकी मध्यस्थता जो है वो लोगों को थोड़ा समझ से ऊपर निकल रही है। खैर जो भी है, इस दुनिया में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। चीन और अमेरिका दोनों दुनिया के 1 और 2 नंबर पावर बने हुए हैं। 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चाइना। चाइना आर्थिक रूप से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी जो हार्ड पावर है, जिसके माध्यम से वो लगभग 800 से अधिक सेंटर्स पर अपने बेसिस बनाकर बैठा हुआ है, चाइना चाहता है कि अब उसे भी ग्लोबल पावर माना जाए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। बड़ा कारण यह कि भारत हाल ही में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जापान को पछाड़ के। इन्हें यह दिख रहा है कि एशिया में चाइना को टक्कर देने के लिए अगर कोई देश खड़ा है तो वो अब भारत आ रहा है। ऐसे में भारत का आता हुआ जो ये वेग है, इसे चाइना ढंग से समझ पा रहा है। ग्लोबल सुप्रीमेसी में अगर चाइना भारत को अपने से छोटा दिखाना शुरू करता है तो दुनिया में जितने भी देश भारत के साथ जुड़कर व्यापार करना चाहते हैं वो स्वतः ही चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि फिर तो ऑप्शन में एशिया से 2 देश आ रहे हैं, तो हम चाइना से ही माल क्यों ना लें, भारत से क्यों लें। भारत अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता हुआ अब तक आया है, लेकिन चाइना भारत को अपने से नीचा दिखाकर ये खुद को व्यापार के लिए दुनिया के सामने प्रेजेंट करता दिख रहा है। खैर, पाकिस्तान के साथ तो इनका प्यार सबके सामने जगजाहिर है, लेकिन यह बयान भारत के लिए निश्चित ही नुकसानदायक है। भारत ने हालांकि इसका खंडन किया है और कहा है कि कोई थर्ड पार्टी का मीडिएशन इसके अंदर नहीं था। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि भारत तो इनके साथ में अभी ताजा ताजा बढ़िया मित्रता निभा रहा है, चाइना भारत के रिश्ते तो बढ़िया हो गए हैं, ये अचानक कहां से बयानबाजी निकल कर आके आ गई, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो देखिए चक्कर क्या है ना, चीन के विदेश मंत्री हैं वांग वी, ये चाइना के अंदर सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं, और इनकी जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य भी। इनके ही बयान छप करके बाहर निकले हैं। मतलब यह है कि चाइना के अंदर चाइना का अब यह आधिकारिक बयान माना जाएगा। एक तो होता है किसी स्पोक पर्सन ने बोल दिया हो, किसी मंत्री ने किसी कैमरे के सामने जाकर बोल दिया हो, यहां पर तो यह आधिकारिक रूप से निकाला गया। यानी आने वाले समय में जैसे आज अमेरिका राग अलापता है 70 से अधिक बार कि हमने युद्ध रुकवाया, अब चाइना की यह ऑफिशियल लाइन होगी। चाइना ऑफिशियली अब इस बात को हर जगह बोलेगा। ये आप यहां के ChinaDaily.com वेबसाइट पर अगर जाकर के ढूंढेंगे तो बाकायदा भारत और चाइना का जिक्र है, कंबोडिया थाईलैंड का जिक्र है, ईरान इजराइल का जिक्र है। हर जगह चाइना अपने आप को दिखा रहा है कि हम थे ना मध्यस्थता कराने के लिए। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि चाइना अपने आप को प्रेजेंट करने के एक नए तरीके देख रहा है। खैर, भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तोलता हुआ चाइना
अपने आप को हमसे बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा है। दिखाने का प्रयास करना लाजमी भी है, क्योंकि जहां एक और वो जापान से चिढ़ा बैठा है, आज भारत अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़कर तेजी से ऊपर आती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। अमेरिका और चीन दुनिया में वैश्विक महाशक्ति बनने की दौड़ में भारत को अपना पिछलग्गू बना करके दिखाना चाहती हैं कि हम कितने बड़े हैं। और हम कितने बड़े हैं, इसको ट्रंप के इस बयान से समझा जा सकता है। जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे, तब उन्होंने इसे G2 कहकर के संबोधित किया था। दुनिया में सुपर पावर्स के अंदर G7 आपने सुना है, G20 आपने सुना है, G2 में ट्रंप खुद वैश्विक पावर में चीन को दूसरी बड़ी पावर जब रिकॉग्नाइज किए, तो तब से चाइना को यह एहसास है कि अब हम भी कुछ हो चुके हैं। खैर, भारत को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भारत को वैश्विक रूप से जहां आर्थिक आगे बढ़ना है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को जब तक काउंटर नहीं किया, तब तक अपनी आबादी को चाइना के सामने वाकई में प्रोग्रेसिव तरीके से हम बराबर नहीं पाएंगे। भारत के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण टाइम है, क्योंकि एक और बॉर्डर पर लगातार कन्फ्लिक्ट्स हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश के नाम पर जो लोग हैं, उन्हें चाइना डिटेन कर रहा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश के नाम से कोई वीडियो डला है तो फिर व्लॉगर्स को रोक ले रहा है। ये साथ ही साथ गलवान को लेकर के हाल ही में एक सलमान खान की मूवी का टीजर आया, उस पर चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ये सब चीजें चाइना के द्वारा भारत के निजी मामलों के अंदर, आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस को दर्शाती है। मेरा मानना है कि चीन आने वाले समय में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। भारत को आवश्यकता है कि इस मामले में शांत ना रहे, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्रतिक्रिया दे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं या अरुणाचल प्रदेश से जुड़े जो भारतीय हैं, उन सभी को भारत के साथ इस तरह से कनेक्टेड चाइना के सामने भी प्रेजेंट किया जाए कि यह भारत का कितना जबरदस्त अभिन्न हिस्सा है। भारत को सीमाओं पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और निश्चित ही भारत चीन के संबंधों को बेहतर रखते हुए अगर हम अपनी सिक्योरिटी को और बॉर्डर एरियाज को मजबूत रखते हैं, तो भारत नव वर्ष में और तरक्की करते हुए दिखाई देगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। वर्ष 2026 की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हां, आप में से बहुत सारे साथी जो ईयर एंड सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, सुबह भी मैंने आपको बताया था, उनके लिए हमने 2 दिन के लिए न्यू ईयर के अवसर पर सेल को एक्सटेंड किया हुआ है। आप जाकर उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।